फ्रेंड्स, नमस्कार। मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे हैं अधिगम। देखो, अधिगम बहुत बड़ा टॉपिक है और अधिगम में से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें से सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिक्स को समझाने के साथ साथ हम उनसे संबंधित क्वेश्चन भी डालते हैं। तो अब आप उस टॉपिक को समझें, उसके बाद उस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो अधिगम सिद्धांत के जो प्रकार होते हैं, अधिगम के जो प्रकार होते हैं उनमें गेने ने जो सोपान दिए हैं अधिगम के, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। रॉबर्ट गेने का जो सोपान वाला टॉपिक है, 8 सोपान दिए हैं। इसमें से निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न आरपीएससी पूछती है और आरपीएससी का पसंदीदा टॉपिक बन चुका है ये, क्योंकि इन 2-4 सालों में इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। तो हम शुरू से शुरू कर रहे हैं और समझने का प्रयास करना। अधिगम सिद्धांत के प्रकार। तो अधिगम सिद्धांत के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? संज्ञानवादी सिद्धांत होता है एक, तो व्यवहारवादी सिद्धांत होता है और निर्मितवादी सिद्धांत होते हैं। तो ये 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। इसमें से जो संज्ञानवादी सिद्धांत है वह रॉबर्ट गेने के 8 सोपानों का, जो रॉबर्ट गेने ने जो सिद्धांत दिया है अधिगम का, वह संज्ञानवादी सिद्धांत है। तो आगे हम देखते हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम सिद्धांत के 8 सोपान बताए हैं। तो सबसे पहला संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम और सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो ये 8 प्रकार बताएं, 8 सोपान बताएं। हमें इनको क्रम से याद रखना है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जो सोपान दिया है उनको आप क्रमबद्ध रूप से याद रखें, क्योंकि परीक्षा में 4 सोपान देकर उनके क्रम पूछ लिया जाता है, उनको उल्टा सीधा लिखा जाता है। अगर हमने क्रम से याद किए हैं तो हम उसका आंसर सही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। हमें 8 के 8 सोपान याद है, लेकिन उनका क्रम याद नहीं है, तो प्रश्न कभी भी सॉल्व नहीं होगा अगर क्रम पूछा तो सबसे पहला तो यही है कि इन्हें क्रम से याद रखें। अब हम इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट गेने के अधिगम सिद्धांत को अधिगम के किस प्रकार में शामिल किया गया है? सबसे पहले हमने देखा अधिगम के प्रकार, संज्ञानवादी, व्यवहारवादी और निर्मितवादी। इनमें से रॉबर्ट गेने के अधिगम सिद्धांत को संज्ञानवादी सिद्धांत में शामिल किया है। अधिगम की शर्तें किसने दी? तो अधिगम की शर्तें दी है रॉबर्ट गेने ने। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के सोपान कब और कौन सी किताब में बताए? यहाँ 2 प्रश्न शामिल किए गए हैं, तो ध्यान रखना है हमने कब समय बताना है और कौन सी किताब में बताए, तो ये भी हमें याद रखना है। तो रॉबर्ट गेने ने 1965 में बुक थी इनकी कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसका हिंदी नाम है अधिगम की शर्तें। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम की शर्तें दी। अधिगम की शर्तें किसने दी? रॉबर्ट गेने ने। और पुस्तक का नाम भी है। पुस्तक का नाम इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है। और 1965 में जब समय पूछा जाए तो 1965। रॉबर्ट गेने ने अधिगम सिद्धांत के कितने सोपान बताए हैं? क्रम से बताएं, इन्हें क्रम से बताएं। तो रॉबर्ट गेने ने जो बताए हैं 8 सोपान बताए हैं और इन्हें क्रम से हमने ऊपर देखा है, ऊपर लिखा हुआ है, आप क्रम से याद करें। रॉबर्ट गेने के अधिगम सिद्धांत के सोपानों में प्रथम नंबर पर कौन सा सोपान आता है? तो प्रथम नंबर पर आता है संकेत अधिगम। इसीलिए कहा गया है कि आप इन्हें क्रम से याद रखें, क्योंकि तीसरा, चौथा, 5वां कोई से भी नंबर का भी पूछा जा सकता है। प्रथम और अंतिम तो हमें याद रह जाता है, लेकिन बीच के डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्रम से याद रखें। गेने के अधिगम सोपानों के क्रम में 5वां अधिगम कौन सा है? तो 5वां है विभेदात्मक अधिगम। संप्रत्यय अधिगम की व्याख्या किसने की? संप्रत्यय अधिगम की व्याख्या किसने की? 1964 में कैंडलर ने की। अब प्रश्न पर ध्यान दें, यहाँ व्याख्या के लिए पूछा गया है। अगर पूछा जाए संप्रत्यय अधिगम के प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिपादक रॉबर्ट गेने आएगा, क्योंकि रॉबर्ट गेने ने ही 8 सोपान दिए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। संप्रत्यय अधिगम भी उनमें से एक है। तो अगर प्रतिपादक पूछा जाए तो रॉबर्ट गेने का नाम आएगा। और व्याख्या की है 1964 में कैंडलर ने, क्योंकि कुछ जो सोपान है उनकी अलग अलग विद्वानों ने व्याख्या की है। उनमें से 3 है। इसी प्रकार का एक प्रश्न भी आएगा यहाँ पे।
जब किसी शब्द का नाम सुनते ही उसके गुणों के अनुरूप उस वस्तु का चित्र हमारे दिमाग में छपने लगे, यानी हमारे दिमाग में एक इमेज सी बनने लगती है किसी भी शब्द का नाम सुनते ही। अगर जैसे हमने सुनी ऊंचाई, तो ऊंचाई सुन के पहाड़ की इमेज बनेगी, टावर की इमेज बनेगी। इसी प्रकार से गहराई की सुन के समुद्र की बनेगी, कुएं की बनेगी। तो उसके गुणों के अनुरूप हमारे मस्तिष्क में जो इमेज बनती है, तो वह किस प्रकार का अधिगम है? वह है संप्रत्यय अधिगम। अधिगम के वे कौन से प्रकार हैं जिनकी व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने की है? देखो, पहले बताया मैंने, तो ये 3 ऐसे अधिगम हैं जिनकी व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने की है। पहला है संकेत अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम और संप्रत्यय अधिगम। तो देखो, सबसे पहली बात तो इसमें याद कैसे रख सकते हैं? तीनों में स आ रहा है, तो ये ध्यान रखना, तीनों स नाम से शुरू है। अगर 8 में से कोई और भी नाम है तो वहाँ कुछ और अंतर करके इन्हें याद रखने का प्रयास करना। पारंपरिक अनुकूलन कौन से अधिगम प्रकार से संबंधित है? तो पारंपरिक अनुकूलन है वह संकेत अधिगम से संबंधित है। संकेत अधिगम किस प्रकार से होता है? तो ये भी हमें समझना है कि कौन सा जो सोपान है उसका क्या तात्पर्य है, किस प्रकार से उसमें अधिगम होता है। तो किसी विशेष परिस्थिति या निशान को देखकर, किसी भी सिंबल को देखकर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना संकेत अधिगम है। जैसे आग को देखकर आग से दूर हो जाना, अध्यापक को देखकर बच्चों का चुप हो जाना, जो रोड क्रॉस करते टाइम जो लाइटिंग होती है, येलो, रेड, ग्रीन, तो उनके अनुसार हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह संकेत अधिगम ही है। यानी वो लाइट लगी रहती है संकेत देने के लिए ही, तो वह है संकेत अधिगम। तो प्रश्न यहाँ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्पल दे देंगे कि यह किस प्रकार का अधिगम है। श्रृंखला अधिगम के प्रतिपादक कौन है? तो श्रृंखला अधिगम के प्रतिपादक रॉबर्ट गेने। 8 सोपानों में से किसी का भी नाम देकर अगर प्रतिपादक पूछा जाए तो वो रॉबर्ट गेने होगा। और व्याख्या, जिस भी सोपान की व्याख्या की गई है वह उसके व्याख्या करता होंगे। श्रृंखला अधिगम की व्याख्या किसने की? देखो, यहाँ दोनों प्रश्न एक साथ लेने का कारण यही है, प्रतिपादक और व्याख्या। तो हम यहाँ देखेंगे, प्रतिपादक तो है रॉबर्ट गेने, जबकि जो व्याख्या की है स्किनर ने की है। किसकी? श्रृंखला अधिगम की। अधिगम सिद्धांत के कितने प्रकार हैं? तो अधिगम सिद्धांत के 3 प्रकार है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था, संज्ञानवादी, व्यवहारवादी और निर्मितवादी। अगला प्रश्न है, कॉलेज से आती हुई लड़की अपनी जैकेट को उतारकर रोज बेड पर फेंक देती है। उसकी माँ उसे जैकेट उठाकर वापस कमरे से बाहर भेजती है और उसी क्रम में कमरे में आकर जैकेट को यथास्थान रखवाती है। हर रोज़ लड़की ऐसा ही करती रही और उसकी माँ उसे इसी प्रकार से जैकेट को रखवाती रही, वापस कमरे से बाहर भेजती जैकेट लेके और जैसे करना था वैसे करवाती रही। कुछ समय बाद एक दिन वह लड़की जैकेट को निर्धारित स्थान पर रखती है। तो ये किस प्रकार का अधिगम हुआ? यह अधिगम हुआ श्रृंखला अधिगम। आईपी पावलोव का परंपरागत अधिगम सिद्धांतों में घंटी का प्रयोग, सिद्धांत में घंटी का प्रयोग किस सिद्धांत का उदाहरण है? जो आईपी पावलोव ने परंपरागत अधिगम बताया है, उनके उस सिद्धांत में घंटी का प्रयोग किया है। तो वो घंटी का प्रयोग करना किस बात को दिखाता है? तो वह है संकेत अधिगम, यानी संकेत घंटी, तो संकेत अधिगम। कविता, लोकोक्ति, मुहावरे, गीत गायन आदि किस प्रकार के अधिगम के उदाहरण हैं? तो यह है शाब्दिक साहचर्य के उदाहरण, यानी शब्दों के माध्यम से जोड़कर अधिगम करना, शब्दों को जोड़कर अधिगम करना। गेने के अधिगम प्रकारों में उच्चतम या श्रेष्ठतम अधिगम कौन सा है? तो सबसे श्रेष्ठ अधिगम है समस्या समाधान अधिगम, जो अंतिम यानी 8वां है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का संबंध किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत से है? कौन सा है ये? उद्दीपक अनुक्रिया। ये सभी सिद्धांत हम पढ़ेंगे, स्किनर का, पावलोव का, गेस्टाल्टवादियों का, सबका सिद्धांत हम एक एक करके पढ़ेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस प्रकार से आजकल आरपीएससी प्रश्न पूछती है वह सभी प्रकार हमने इन वीडियो में शामिल किए हैं, सभी प्रश्नों के प्रकार। तो आप इनको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, एक नहीं 2 बार पढ़ें,
क्योंकि इसमें निश्चित रूप तो प्रश्न आता है और निश्चित रूप से ही प्रश्न आएगा। ये मैं आपसे वादा करती हूँ, प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन प्रश्नों को आप देखें। श्रृंखला अधिगम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, शाब्दिक श्रृंखला अधिगम और अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। शब्दों के माध्यम से संबंध स्थापित करके सीखे जाने वाला अधिगम सिद्धांत किसने दिया? देखो ऊपर जो है वह इसी सिद्धांत के बारे में बताया गया है, शब्दों के माध्यम से शाब्दिक अधिगम। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा है? किसने दिया? किसने दिया यानी किसने व्याख्या की? डेविड आसुबेल ने। डेविड आसुबेल ने शाब्दिक साहचर्य अधिगम की व्याख्या की। डेविड आसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? तो डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। अधिग्रहण, रटकर सीखना, खोज करके सीखना और अर्थपूर्ण सीखना। जो अधिग्रहण है वो लिखकर सीखते हैं इसमें। रटकर सीखना निम्न स्तर का सिद्धांत। रटना अच्छी बात नहीं है, रटकर सीखना, जो रटकर सीखा जाता है वो भूल भी हम जल्दी जाते हैं। फिर है खोज करके सीखना, और ये भी अच्छा है। अर्थपूर्ण सीखना या समझकर सीखना, ये भी श्रेष्ठ प्रकार का माना जाता है, यानी श्रेष्ठ है ये। अर्थपूर्ण सीखना सब में श्रेष्ठ है। रेखा गणित में परिमेय को हल करना किस प्रकार का अधिगम है? तो रेखा गणित में परिमेय को हल करना, यहाँ एग्जाम्पल देकर पूछा गया है, तो यह है समस्या समाधान अधिगम, जो सबसे श्रेष्ठ अधिगम है। इसमें स्वयं द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करने के कारण इसे सर्वश्रेष्ठ अधिगम माना जाता है। सिद्धांत अधिगम में किसकी बात की जाती है और किस प्रकार सीखा जाता है? सिद्धांत अधिगम में नियम की बात की जाती है, और किसी सिद्धांत को सीखना व सीखने के बाद प्रयोग करना, यह सिद्धांत अधिगम है। 7वें नंबर का है ये सिद्धांत अधिगम। तो ये किस प्रकार सीखा जाता है? इसमें नियमों की बात की जाती है, नियमों के आधार पर सीखा जाता है और सीखने के बाद उसको प्रयोग में भी लाते हैं। तो ये थे हमारे रॉबर्ट गेने के जो सोपान है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।